सुबह सुबह सुनील ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुमन हाथ में फ़ोन लिए हुए सुनील के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फ़ोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, इसीलिए बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं और तो तुम उनसे बात करते हो और न ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? सुमन ने गुस्से से कहा। तो सुनील कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि सुमन बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी सुनील के आते ही रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो सुनील ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? सुनील बेटा, मैं गांव से तुम्हारा ताऊ जी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन ताऊ जी, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब तो है ही, वहाँ सब संभाल लीजिएगा, बोलकर सुनील ने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो सुमन खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने सुनील से कहा कि मैंने दुनिया में से ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता से इतनी नफरत करता हो। तुम्हारे पिताजी मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कैसे बेटे हो तुम? सुमन बोलती जा रही थी, लेकिन सुनील पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वो चुपचाप बाहर टहलने को चला गया तो सुमन आश्चर्य से उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि उसकी अगर अपने पिता से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका मन बेचैन हो उठता है, और यही सुनील को अपने माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। खैर, शाम को खाना पीना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो ताऊ जी का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम आ रहे हो ना बेटा? तो सुनील ने कहा, ताऊ जी, मुझे आते आते समय लग जाएगा, तब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिएगा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा। तो सुनील बेटा, क्यों ताऊ जी? माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े करवाहट के साथ बोलकर सुनील ने फ़ोन काट दिया। सुमन ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए सुनील से कहा, ठीक है, तुम जाओ या न जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वो एयरलाइंस वालों को फ़ोन कर टिकट बुक करवाने लगी। तो सुनील ने कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। और जब तक वो दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था। परंतु फिर भी बाकी के क्रियाक्रम सुनील के हाथों संपन्न कराए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करने लगी। इस बार सुमन ने यह ठान लिया था कि इस बार रहस्य को वो जानकर ही रहेगी। सारे क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया। ताऊ जी और ताई जी रह गए। बस उस दिन अच्छा मौका देखकर सुमन ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर उसने पूछा, ताई जी, आज मैं आपको सुनील की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो ताई जी विवश भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू, जिसे पूछने के लिए तुम्हें सुनील की सौगंध देनी पड़ रही है? तो सुमन बोली, ताई जी, बात अगर इतनी गहरी न होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी। अच्छा, पूछ, तुझे क्या पूछना है? ताई जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो सुमन बोली, सुनील ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी थी? ताई जी, अभी वो दोनों बात
कर ही रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने सुमन की सारी बातें सुन ली तो उन्होंने कहा, अरे तेरी ताई जी क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ, मुझसे तुम सुन। कहते हुए वो चारपाई पर बैठ गई और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों ना नफरत करे सुनील अपने बाप से। जब से उसने होश संभाला है तब से अपनी माँ को सताते ही तो देखा है। आखिर क्या दोष था सुनील की माँ शारदा का? ऐसा क्या हुआ था दादी जी जो सुनील अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा? सुमन ने पूछा तो दादी ने बताया। शुरू किया, पुराने जमाने में बगैर देखे विवाह हुआ करते थे। शारदा का घराना काफ़ी पैसों वाला था और ख़ानदानी एवं संस्कारी भी था। और इधर सुनील के दादी जी भी ख़ानदानी ज़मींदार थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा महेश, छोटा बेटा रमेश। पास वाले गांव से बड़े बेटे महेश के लिए शारदा का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय महेश दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। गांव के सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने उनकी शादी कर दी तो उन्हें ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति के बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता था कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो। महेश बाबू ने सपना देखा था कि वो अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी को बताए वो रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गए। बेचारी शारदा सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौट कर जो गए फिर वर्षों न आए। महेश के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी दिल्ली भेजा, परंतु महेश लौटकर नहीं आया। रमेश की भी शादी हुई, भाई की शादी में भी महेश नहीं आया। महेश के पिता जब शारदा को देखते तो दुखी हो जाते। शारदा बिना किसी शिकायत के दिन भर सारे घर काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। रमेश भी अपनी भाभी को बहुत इज्जत करता था। अपने भाई के रवैया से वो भी बहुत परेशान थे, परंतु उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ भी कर पाते। किसी दिन अगर किसी चीज़ में मदद कर देते या प्यार से दो बोल लेते तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। शारदा सब सुनती थी और समझती भी थी, परंतु उन्हें दुर्भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराई जाने के पश्चात वो सदा घूंघट में ही रहती। सुख तो जैसे उसके जीवन से विलीन हो गया था। कुछ भी पूछे जाने का जवाब वो सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देती। महेश के पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे थे। शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। महेश बाबू को खबर पहुंचाई गई तो वो गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरी वश कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा। क्रियाक्रम खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह से जान ले, तो महेश रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव की कुछ औरतों ने महेश को समझाया कि वो शारदा को मन से अपना ले, आखिर उसकी क्या गलती है। शादी के बाद पहली बार गांव आए हैं तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता बेचारी शारदा की भी किस्मत खुल जाए। तो पता नहीं क्या सोचकर महेश इस बार शारदा के कमरे में गए
खुशी मिली कि इतनी दिन न सही, पर अगर अभी महेश उसे अपना ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन महेश वापस दिल्ली लौट गया तो शारदा फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक शारदा को सुबह उठते ही उल्टियाँ शुरू हो गई। तो चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गई और पूरे गांव में खबर दी। तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर महेश ने शारदा को अपना ही लिया। परंतु शारदा यह सब जानती थी कि प्यार वाला कुछ नहीं बात है, सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत है। जैसे मजबूरी में महेश को अपनी पत्नी के साथ करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी शारदा बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी के हुक्म सुनती। बेचारी रमेश की अपनी पत्नी के आगे एक न चलती थी। ऐसा नहीं था कि शारदा के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वो कई बार शारदा को लेने के लिए आए, लेकिन शारदा अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यहाँ से अब नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था।